हेलो जी, हेलो। व्हाट इज द क्या हालचाल है आप सब लोगों के। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी जून 2026 की। एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बहुत नजदीक है, अब टाइम बहुत नजदीक आ चुका है एग्जाम्स के। अब कहने को 30 दिन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं कि देखने के लिए एक महीना होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इंटू 30 आप कर लो, इतने सारे आवर्स हैं। बट आप लोगों के लिए 30 दिन जो है वो बहुत कम है, बिकॉज चुटकी में से निकल जाएंगे 30 दिन, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके एग्जाम्स जो 1 जून से स्टार्ट हैं वो आपके शुरू हो जाएंगे। और अब 30 दिन पहले, लगभग एक महीने पहले, आप लोगों के जो दिल में वो दुख दुख होने शुरू हो जाती है, ठीक है, वो ऑफकोर्स शुरू हो गई होगी। एंड ऑफकोर्स होनी भी चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, इतने बड़े लेवल का एग्जाम होता है। और आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, तो वो मेहनत अच्छे से रंग ले आए, अच्छा अच्छा रिजल्ट आए, सबका सफल हो जाओ आप लोग। ठीक है, वही एक एक्सपेक्टेशन आपकी और आपकी फैमिली की रहती है। तो आपके बड़े भाई होने के नाते, आपके सीनियर होने के नाते, उसी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए और आपको और अपनी मंजिल तक, सीएस की डिग्री तक और नजदीक पहुंचाने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं लेके आया हूं 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज। एंड इट्स मोर ऑफ 3 एडवाइसेस, बिकॉज मैंने अगर वो एडवाइस मानी होती तो और 1-2 अटेम्प्ट पहले ही मेरा सीएस क्लियर हो जाता। बट ऑफ कोर्स इट्स ओके, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, कितना जल्दी कितना देर ये मैटर नहीं करता है। सो एज अ बड़ा भाई, एज अ सीनियर आपका, मैं कुछ ऐसी 3 एडवाइस लेकर आया हूं। आप उसको स्ट्रैटेजी, टिप्स या एडवाइस कुछ भी कह सकते हो, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, जो मैंने अपने स्टडीज की जर्नी में, पहले सीएस की जर्नी में अप्लाई करा था और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। सो आई होप कि आप लोगों को भी मैं कुछ शेयर करूं, आप लोग को बताऊं, ताकि आप लोग भी अपने मंजिल के नजदीक पहुंच सको। सो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका टाइम बहुत क्रूशल है। एंड स्टार्ट करेंगे एडवाइस नंबर 1 के साथ। फर्स्ट एडवाइस ये कहती है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एफिडेविट पे लिख के ले लो, अगर आपने हर एक उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो जून में, उसकी इन लास्ट के 30 दिनों में एटलीस्ट 3 बार रिवीजन कर ली, मैं दोबारा कह रहा हूं, एफिडेविट पे लिख के ले लो, आपका पास होना तय है। आप फेल नहीं हो सकते। पास का मतलब है कि 40 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 40 मार्क्स ना आए। एग्जामिनेशन की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियस इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पेपर कितना लेंदी आता है, नहीं आता है, यूनिफॉर्मिटी मार्क्स आपको कितने मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप लास्ट टाइम पे ब्लैकआउट तो नहीं हो जाते हो, बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं हो जाता है, ठीक है, या कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर पाते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस के लिए भी और इस वीडियो के लिए भी कई सारे पास्ट पेपर्स एनालाइज किए हैं, मैंने देखे हैं। 60 to 70%, 75% पेपर आसान ही आता है। आसान से मतलब सीएस के लेवल का आसान। अगर आपने प्रॉपर प्रोविजंस पढ़े हैं, याद करे हैं, रिवीजन करी है, अगर आपको याद है कि कौन सा क्या पेज पे कौन सा टॉपिक कंटेंट है आपके नोट्स में, तो 60, 70, 75% पेपर जो है वो इजी आता है, आपके कोर्स से ही बनता है। बाकी बचा हुआ जो 20-25% का जो पेपर बचता है, उसमें से 5 to 10% ऐसा आता है जो सच में थोड़ा सा बाहर से आता है, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। सब कुछ अगर अंदर से आ जाएगा तो सब लोग ही पास हो जाएंगे। तो वो टेस्ट करते हैं आपके माइंड को कि आप, अगर कुछ बाहर से आता है तो आप कितना अपने माइंड का एप्लीकेशन कर सकते हो, माइंड कितना आप चला सकते हो, किस चीज से आप रिलेट कर सकते हो। तो वो एक चेक करता है इंस्टीट्यूट आपके माइंड को। और बाकी बचे हुआ जो 15% है, 10% है, वो आता है आपका लेंदी पोर्शन है, बड़े बड़े केस स्टडीज होते हैं, तो उसमें वो चेक करते हैं कि आपके पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे कुछ भी लिखो, इधर उधर से कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, बट क्या आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं। सो मार्क माय वर्ड्स, मैं दोबारा कह रहा हूं, इन लास्ट के 30 दिनों में अगर आपने एटलीस्ट 3 बार रिविजन हर उस सब्जेक्ट की कर ली जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं एफिडेविट पे दोबारा लिख के दे रहा हूं विद स्टैम्प कि आप पास होने वाले हो। दूसरी एडवाइस ये कहती है कि भैया, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कुछ भी फालतू का ऐसा जो अब आपने छोड़ दिया है या आपसे छूट गया है, अब उसको भूल जाओ, एज्यूम करो कि वो आपके मॉड्यूल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट इस चीज के लिए 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया है तो ऑफ कोर्स वो आप उसको कंप्लीट करो। ऐसा कोई टीचर ने आपको बताया है कि कुछ इंपॉर्टेंट था, वो आपसे छूट गया है, या टीचर ने ही अभी तक वो नहीं कराया है, ठीक है, तो एक अलग बात है। या फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक बताया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूल में या फिर आपके पास के पेपर्स में आपने खुद एनालाइज करा हो कि यार ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वो पास ईयर के पेपर्स में, अटेम्प्ट में बार बार आया है, तो आपने वो खुद एनालाइज करा हो और आपको लगा हो ये चीज इंपॉर्टेंट है,
तो वो अगर छूट गई है दैट इज ओके, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है यार, ऑफ कोर्स इसकी जो वेटेज है वो ज्यादा रहती है, तो ऑब्वियस ही बात है। बट कुछ भी फालतू का अब नया करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक्सेप्शन है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मैंने पहले भी प्रीवियस की जो एक दो वीडियोस है मैंने उसमें बताया है कि अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं बट वो सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अमेंडमेंट्स में इतना घुस जाओ, इतना डीप कि आप 6 to 7 टीचर्स के अमेंडमेंट सेशंस देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। ठीक है, लाइव बैठ के मजाक मस्ती चल रही है और आप टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, स्पीड में देखो, एक दो बार देख लिए, आपके जो नोट्स हैं आपने उसी में कटिंग वगैरह करके मार्कर वगैरह या फिर हाइलाइटर वगैरह चला के आपने वहां पे अमेंडमेंट्स मार्क कर लिया, दैट इज एनफ। मेन जो कंटेंट आपने इतने महीनों से मेहनत करी है उस पर फोकस करना है। तो कुछ भी फालतू का अब नया लेके नहीं बैठना है, आप ही का लॉस है, आप ही ब्लंडर करोगे एग्जाम में बिकॉज मिक्स हो जाएगा। मतलब आपको जो टाइम देना है अब रिविजन्स के लिए, मैंने कहा ना 3 रिविजन्स एटलीस्ट होनी चाहिए, तो आपको जो टाइम देना है रिविजन्स के लिए वो अब आप टाइम दे रहे हो किसी नए टॉपिक को, किसी नए सब्जेक्ट को, तो वो आप ही का लॉस है। आप ना तो नया चीज याद कर पाओगे और ना ही पुरानी चीज का रिविजन हो पाएगा और आप लोग ब्लंडर करोगे एग्जाम में। आप ही जो है वो पासिंग वाले ग्रुप से धीरे 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 अपने आप ही आप बाहर आते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एडवाइस मेरी जरूर मानना। तीसरी एडवाइस और लास्ट एडवाइस ये आती है कि भैया टाइम शेड्यूल को फिक्स करना सीखो। इन लास्ट के 30 दिन में टाइम शेड्यूल फिक्स करने का मतलब क्या है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये डिपेंड नहीं करता है। आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 10, 12, 16, 18, मैं तो कह रहा हूं 24 घंटे भी पढ़ो, इससे कोई हाँ 24 घंटे पढ़ो। बाथरूम में जा रहे हो तो किताब लेकर जाओ, वॉशरूम जा रहे हो तो किताब लेकर जाओ। कई देखे हैं मैंने ऐसे बच्चे जो इन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो नहाते ही नहीं है, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन उन्हें लगता है कि हम नहाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, या कुछ खाना खाएंगे तो वो खाना खाते वक्त भी बुक्स खोल के बैठ जाते हैं। तो वो मैटर नहीं करता है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है। आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, कितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो, बट वो होना चाहिए इफेक्टिव स्टडी। उसके बीच में कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कोई फालतू की दोस्ती यारी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना मोना टोना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये 30 दिन आपके यहाँ पे कोई भी आपकी वीक डेज नहीं है कि शनिवार है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, इतवार है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट अवॉइड करो कोई भी फंक्शंस इवेंट वगैरह वहां पे जाने के लिए, और अपने ही जो स्टडी एरिया है वहीं पे अपने आप को बांध के रखो इन 30 दिनों तक। तो टाइम शेड्यूल फिक्स करो। इसमें एक और चीज कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर रात तक पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो आप इन लास्ट के 30 दिन तक अब एक ही चीज बांध दो, एक टाइम बांध दो कि आपको सुबह जल्दी उठना है या फिर आपको रात तक देर तक पढ़ना है। ये बीच बीच में चेंज मत करना अपना शेड्यूल। तो उस हिसाब से अब 30 दिन तक एक ही टाइम शेड्यूल फिक्स रखो कि मुझे जल्दी सुबह उठना है या मुझे रात तक लेट पढ़ना है। कंसिस्टेंसी रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कितने घंटे पढ़ाई करने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो वो इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। तो यही कुछ 3 एडवाइस जो मुझे आपको एज अ बड़ा भाई, एज अ सीनियर, एज अ मेंटर मुझे आपको देनी थी। देखो यार, बातें बहुत हैं बताने के लिए, टिप्स स्ट्रैटेजीज बहुत हैं बताने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं कि मैं आपको इस फेज में आके आप जिस फेज में अभी हो उस फेज में मैं आपको आके टिप या स्ट्रैटेजी दूं। बिकॉज आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है इन पास के कुछ मंथ्स में, जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बाकी तो यार बातें चलती रहेंगी, मैं आपके साथ हूं, एग्जाम से पहले भी हूं, एग्जाम में भी हूं और एग्जाम के बाद भी हूं। और आपको ये एडवाइस कैसी लगी, कुछ अगर गलत लगा तो ऑफ कोर्स कमेंट में बताओ, मैं उसको इंप्रूव करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। और अगर ये एडवाइस अच्छी लगी हो कोई भी, या सारी की सारी, या जैसी भी, तो मुझे कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करो। मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लाने के लिए। एग्जाम से अभी 30 दिन तक है तो वीडियोस तो आने ही वाली हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मुझे हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।